हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सभी होम मेकर्स को अगर पूरे दिन घर के काम काज में और किचन में लगा रहना पड़े तो ये हमें किसी को भी पसंद नहीं आता है। और इसी वजह से मैं कई सारे टिप्स और हैक्स का अप्लाई करती हूँ ताकि मेरे हर दिन का काम काज का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, खुद के लिए भी समय निकाल पाऊँ और घर भी बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा रहने के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहे। कुर्ती खोलते पहनते समय या फिर कपड़ों पे अक्सर लिपस्टिक के दाग लग जाते हैं, तो इसको उठाने के लिए हम बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं कि इसे कैसे उठाएं। लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी के घर पे सेविंग फोम तो होता ही है। मैं उसको देखिए यहाँ पे लिपस्टिक के दाग के ऊपर दे दी और थोड़ा सा ये सॉफ्ट ब्रश की सहायता से मैं रब की और ये देखिए पूरा लिपस्टिक का दाग उठ गया है। अब इसको थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट से धो देंगे। बस अब लिपस्टिक का दाग हटाना देखिए कितना आसान हो गया। इस तरह के फोम सीट हम सभी के घर पे रहते हैं, तो मैं इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा ले ली और इसका बीच से एक छोटा सा मैं छेद बना दी। इस तरह के ऑयल डिस्पेंसर जो बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं, इसके मुंह के जगह पे कभी कभी थोड़े थोड़े से बूंद तेल लगे हुए रह जाते हैं, तो ये किसी भी तरह हमारे हाथों पे लग के बॉटल स्लिप न करे, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो फोम सीट है इसको डाल दी। अब जो भी ऑयल एक दो बूंद रहेगा वो ये फोम सीट एब्जॉर्ब कर लेगा और ज़रूरत पड़ने पर इसको फिर से नया कर लगा देंगे और इसे चेंज कर देंगे। तो बस अब देखिए हाथों से बॉटल स्लिप करने का डर बिल्कुल भी नहीं रहा। छोटे से किचन में हम सभी को चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटे से प्लेट में देखिए ये चारों कप को मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, तो ये बहुत कम जगह पे ये सारे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होकर रह जाएंगे। घर के किसी भी कोने में अगर हम हाथ लगाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ों को निकालने जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे बहुत से बेकार चीज़ें पड़ी हुई रहती है कि जिसे तब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर वो ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी वहाँ पे रखा हुआ है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे अगरबत्ती निकालने गई तो यहाँ पे मैंने देखा कई सारे अगरबत्ती के जो डिब्बे हैं वो खाली पड़े हुए, तो इन सभी को मैं यहाँ पर निकाल दी, तो हाथों हाथ ये जगह भी साफ़ हो गया। अगरबत्ती को नॉर्मल स्टैंड में देने से या फिर अगरबत्ती जलाने के बाद पंखा चलाने से इसका जो डस्ट पाउडर होता है वो घर के सभी जगह पे फैल जाता है। इसी वजह से मैं ये अगरबत्ती स्टैंड का इस्तेमाल करती हूँ और इसमें अगरबत्ती लगाने से इसका जो डस्ट पाउडर है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, जिसे साफ़ करना भी बहुत ही आसान होता है। इसे मैं लोकल मार्केट से परचेज़ की थी और इसे आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें अगरबत्ती बहुत अच्छी तरह जलती है और इसे यूज़ करने से किसी भी तरह एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहता है। प्याज तो हम सभी के घर पे इस्तेमाल होता है और उसके छिलकों को अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन उसे फेंकने की जगह उसे अगर हम इस तरह से उबाल के उसके पानी को छान के रख लेते तो उसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ इसे मिला के स्प्रे करते हैं, जहाँ भी मच्छर हो वहाँ से सारे मच्छर भाग जाएंगे। अगर मच्छरों के काटने से खुद को बचाना है तो अगर इस तरह से हाथों पे और पैरों पे जो भी जगह खुले हैं वहाँ इस पानी को लगा देते हैं तो फिर मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। और कोई भी कीड़े मकोड़े भी अगर काट लेते तो उस जगह पे भी अगर इस जो प्याज के छिलके का पानी है इसे लगा देते तो फिर जलन हो, खुजली हो, वो सभी चले जाते हैं। कुशन को कवर करने के लिए इस तरह से टी शर्ट का इस्तेमाल इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये बड़ा वाला कुशन को देखिए चारों ओर से मैं इस टी शर्ट को पहना के सिलाई करके रखी हूँ ताकि इसके अंदर से रुई बाहर निकल ना जाए। अब इसके ऊपर से मैं कवर के लिए एक पुराने वाला शर्ट का देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और सच मानिए मैं इस शर्ट को जब इस कुशन में पहनाऊँगी तो इसको न तो मैं स्टिच करूँगी ना ही इसका मैं कोई हाथ या कुछ भी काटूँगी। बिना स्टिच किए बिना काटे देखिए इसका कितना खूबसूरत सा एक कुशन कवर बन जाएगा। तो घर पे जो भी पुराने हो गए हैं ऐसे शर्ट को फेंकने की जगह इस तरह से तरह तरह के कुशन कवर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहे इसे खोल के फिर से दूसरा कोई भी और शर्ट को पहना सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो इसे देख के डर के मारे अपने अलमारी पे ताला लगा दिया ताकि मैं उनका कोई भी अच्छा शर्ट का इस तरीके से इस्तेमाल ना करूं।
हम सभी के घर पे बासी रोटी तो अक्सर रह ही जाता है और वो रोटी घर के कोई भी मेंबर खाना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के माइक्रोवेव कंटेनर में मैं रोटी को डाल देती हूँ और इसे 20 से 25 सेकंड के लिए मैं माइक्रोवेव करती हूँ। उसके बाद ये रोटी बिल्कुल एकदम नरम हो जाती है और इसे किसी को भी देने से वो बिल्कुल पकड़ नहीं पाते कि ये फ्रेश बना नहीं है बल्कि ये बासी रोटी है। बासी रोटी की दूसरे तरीके से खाने की रेसिपी इसके पहले भी मैं शेयर की हूँ और बाद में भी मैं इसके कई सारे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर पे अक्सर पुराने वाला डोर मैट तो रह जाता है और ये वाला डोर मैट पुराना और कई जगह से फट भी चुका था। तो इसे मैं अच्छी तरह से धो के साफ़ करके एक देखिए दूसरा वाला घर पे यूज़ होने वाले पिलो कवर में मैं इसे घुसा रही हूँ और पिलो कवर से इसे मैं चारों ओर से एक स्टिच कर दूँगी। और देखिए इसके बाद किसी को भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पिलो कवर के अंदर ये पुराना वाला डोर मैट है। एक तो इसे चाहे तो इस तरह से डोर मैट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो मैं इसको देखिए ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ। सुई में अक्सर धागा पिरोने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उस समय धागे के मुंह पे अगर थोड़ा सा फेविकॉल लगा ले और उसके बाद इस तरह से सुई के अंदर अगर हम धागा को पिरोते तो वो बहुत आसानी से धागा अंदर चला जाता है। ये एंटी स्लिप पीपीसी का प्लेसमेट है जो 5 मीटर का रोल आता है। इसको मैं अमेज़ॉन से मंगवाई हूँ क्योंकि इसको मैं काट काट के मेरे वार्डरोब के शेल्फ्स में, किचन के रैक में यूज़ करूँगी। इसको बिछा के रखने से रैक और शेल्फ में गंदगी नहीं होती है और उसे साफ़ करना भी आसान होता है। और यहाँ मैं नैप्थोलिन के बॉल्स को दे के रखी हूँ ताकि किसी भी तरह कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच यहाँ पे ना आए। प्लेसमेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बाहर से महंगे पेंटिंग या फिर कोई भी डेकोर आइटम्स खरीद के घर सजाने से अच्छा है कि अगर घर पे बच्चे कोई पेंटिंग, ड्राइंग बना रहे हैं या फिर कुछ भी अपने हाथों से आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो उससे अगर हम हमारे घर के दीवारों को सजाते हैं तो एक तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और दूसरा बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि वो इस तरह के और भी अच्छे नई चीज़ें बनाएं और इससे हम हमारे घर को सजाएं। रोस्टेड कॉफ़ी किस तरह से बनाना है इसकी वीडियो में इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। जब मैं बिना चीनी का ये रोस्टेड कॉफ़ी बनाती हूँ तो उसके बाद इस कॉफ़ी को मैं बहुत अच्छी तरह से धूप में सुखा के रख देती हूँ क्योंकि ये मेरे घर के बहुत से काम काजों में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी एक पुराना बड़ा वाला चम्मच में मैं इसको ले लूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं गरम करके जब इससे धुआं निकलने लगेगा तो पूरे घर में मैं इसे अच्छी तरह से घुमाऊँगी। तो इससे पूरे घर में एक नेचुरल रूम फ्रेशनर का ये काम करेगा और पूरे घर से बहुत अच्छी एक कॉफ़ी खुशबू आती रहेगी। हम सभी के घर पे ऐसे बहुत से पुराने या फिर छोटे हो गए ऐसे कपड़े रह जाते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो पहनने लायक हो तो मैं उसे ज़रूर किसी और को डोनेट कर देती हूँ या फिर मेरे घर के मेड को दे देती हूँ ताकि वो उनके घर पे या फिर उनके घर के आसपास लोगों के वो काम आए। और हमारे यहाँ पे एक NGO भी है, मैं वहाँ पे भी जाके डोनेट कर देती हूँ क्योंकि वो उन चीज़ों को लेके जहाँ जहाँ जिन लोगों को इस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो वहाँ उन तक पहुँचा देते हैं। पूरे साल भर खाने पे आम का अचार मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि ये बना के रखने से हमारे बहुत से काम काज आसान हो जाते हैं। ख़ास तौर से टिफ़िन में देना, ब्रेकफास्ट पे देना या फिर दोपहर के खाने में भी थोड़े से दाल चावल या चपाती के साथ अगर आम का अचार हो तो फिर बात जम जाता है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बाज़ार के ख़रीदा हुआ आम के अचार के जगह मेरे हाथ से बना हुआ ये आम का अचार उन्हें बहुत ही पसंद है और ये मीठा आम का अचार उन लोगों का फेवरेट है। एक्चुअली ये पूरा मीठा नहीं बनता है, ये थोड़ा बहुत खट्टा मीठा बनता है। आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। Thanks for watching. Have a good day.